सबसे पहले हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, जिस पर रास्ता निकालने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को होल्ड कर दिया, 2 महीने में समाधान के लिए कमेटी बना दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी को पसंद नहीं आ रहा। इसमें 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ आंदोलन के विरोधी हैं, उनका मानना है कि यह जुडिशियल ओवररीच है। कानून संसद के दोनों सदनों से पास हुए हैं, इस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई है। कानूनों को कोर्ट में संवैधानिक चुनौती नहीं दी गई है, फिर भी कानूनों को होल्ड किया गया। इससे खतरनाक परंपरा शुरू होगी। कानून सड़क से नहीं संसद से बनते हैं और संसद की सर्वोच्चता पर सवाल उठेंगे। दूसरी तरफ आंदोलन के समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि कानून रोकने का फायदा नहीं है, कमेटी बनाने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि कानून रोकने की नहीं वापस लेने की मांग है और यह कोर्ट का नहीं, यह सरकार और संसद का काम है। मध्यस्थता के लिए किसी कमेटी के पक्ष में आंदोलनकारी पहले से नहीं थे और यह सरकार का ही तरीका है कि आंदोलन बंद हो जाए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी टकराव खत्म होने के आसार नहीं है। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठा दिए और इसे सरकारी कमेटी बता दिया। किसान संगठनों ने साफ कर दिया कि कानून वापसी तक आंदोलन वापसी नहीं होगी। लेकिन इससे यह सवाल भी उठता है कि आंदोलनकारी आखिर किसकी बात मानेंगे? संसद से बने कानूनों को वो रिजेक्ट कर चुके हैं। सरकार बार बार भरोसा दे रही है, वो सरकार की बात नहीं मान रहे और नहीं अब सुप्रीम कोर्ट से समाधान की कोशिशों पर उन्हें भरोसा है। मेरा सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद है कि उन्होंने सुनवाई करी, किसान का नाम लिया, भारत के किसानों को कोर्ट तक आए, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बना दी। कमेटी के लोग कौन हैं? वो तो सरकार के ही तो आदमी हैं। कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया, बीजेपी सरकार ने बनाया। इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है जो लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है। इसका ओनस हम शिफ्ट नहीं करते। कोई कमेटी बने इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं। हम किसान नेताओं को किसी पर भरोसा क्यों नहीं? संसद नहीं, सरकार नहीं, कोर्ट नहीं, फिर कौन? कानून होल्ड तो आंदोलन होल्ड क्यों नहीं? सवाल आंदोलन के समाधान का था कि ये कैसे होगा, लेकिन जब समाधान की कोशिश हुई तो इसी पर सवाल उठ गए। आंदोलनकारियों ने उस कमेटी के सामने जाने से ही इनकार कर दिया, जो कमेटी समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और जिसकी 10 दिन में मीटिंग होगी और 2 महीने के अंदर कमेटी को रिपोर्ट देने को कहा गया। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां वेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। यानी किसान संगठनों को किसी पर भरोसा नहीं है। वो ये मानते हैं कि सरकार पर आंदोलन का दबाव कम करने के लिए कमेटी बनी है और वो इन चालों को भली भांति समझते हैं। इसलिए पहले ही ऐसी किसी कमेटी से मना कर दिया था। कमेटी में मेंबर भी सरकार के समर्थक हैं और अगर ये मेंबर भी बदले जाएंगे तो भी वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। अगर एंटी भी हो तो ऐसी कमेटी के सामने हमारा फैसला नहीं आएगा। ना बदल भी जाए, कल को अमेंडमेंट भी कर दे सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये डिसीजन है कि नाव से नहीं कोई बात। एक कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है, जो इशू है, उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीतकर और शांतमय तरीके से जीतकर। 13 को कल हम लोहड़ी मना रहे हैं। इस लोहड़ी में 3 कानून को जलाएंगे। 18 को वही महिला दिवस है, 20 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है और फिर आगे 23 को सुभाष चंद्र जी का वो दिन है जिसमें हम बड़े प्रोग्राम देश में करेंगे। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च करने का प्लान किया है। इसे रोकने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि गणतंत्र दिवस पर ऐसे प्रदर्शनों को मंजूरी नहीं दी जा सकती।
इससे कानून व्यवस्था पर खतरा पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया है। अगले सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। आंदोलन यहीं रहेगा, आंदोलन कहीं नहीं जाता, बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। अगले उसमें सरकार ऑर्डर लेकर आएगी कि आंदोलन को यहां से हटवाओ, और सरकार का ये है कि इस आंदोलन में हटाने में जब बल प्रयोग होगा तो 1000 लोगों के आसपास मारे जाएंगे। कितने लोग इसमें घायल होंगे उसका सरकार उसका आकलन कर रही। किसान नेताओं को सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। उन्हें शंका है कि सरकार अब आंदोलन खत्म करवाने के लिए कुछ भी करेगी। 26 जनवरी को किसानों ने प्रदर्शन का जो बड़ा प्लान बनाया, ये भी अब कानूनी घेरे में है। दलील ये है कि इससे कानून व्यवस्था को खतरा है। हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी कम्प्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो, ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा। हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है। उसकी रूपरेखा हम 15 तारीख के बाद तय करेंगे। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग रिपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। जब आंदोलन का ऐसा फ्यूचर प्लान है और जब इस तरह से हर किसी पर अविश्वास है, तो फिर समाधान निकलेगा भी कैसे? फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट ही अब बीच में क्यों न पड़ गया हो, फिर चाहे कोर्ट से ही बड़ी पहल क्यों न हुई हो, ऐसे में फिर कोई रास्ता कहां बचता है? दिल्ली में कुमार कुणाल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।